नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेने की सोच रहे हैं या ले रहे हैं तो आपको बता दूं इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से आप ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते। तो इस वीडियो में एप्पल साइडर विनेगर की सच्चाई पर बात करेंगे, सीधी सीधी बात करेंगे क्या बेनिफिट्स हैं, कौन से साइड इफेक्ट्स हैं जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए और इसे लेने का सही तरीका एग्जैक्टली है क्या। तो रिक्वेस्ट करेंगे बात को समझिए और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। इससे पहले मैं असली मुद्दे पर आऊं, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस चैनल को जितने लोग देखते हैं ना, मुश्किल से 10 से 12% लोग सब्सक्राइब करते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है कि हम और वीडियोस बनाएं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है, मेरी बातें समझ में आती है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि ये एप्पल साइडर विनेगर है क्या और आखिर धीरे धीरे क्यों इतना फेमस होता जा रहा है। देखिए, एप्पल साइडर विनेगर बेसिकली एक विनेगर ही है, सिरका है, जो कि आप लोग रेगुलरली अचार डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कई बार फ्लेवर देने के लिए खाने को इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो जब कोई सिरके को आप सेब से बनाएंगे तो उसको बोलते हैं एप्पल साइडर विनेगर। अब बेसिकली हम सेब को लेते हैं, काटते हैं, उसको पानी में डालते हैं, ईस्ट के संग में मिक्स करते हैं, तो वो धीरे धीरे करके डिजनरेट होता है। फिर हम उसमें एक बैक्टीरिया डालते हैं और उस बैक्टीरिया का नाम है एसिडोबैक्टर एसिटी। तो जब इस बैक्टीरिया को मिक्स करते हैं तो वो धीरे धीरे करके इसे फर्मेंट करता है, सड़ाता है, और उसके बाद अल्कोहल जो कि ईस्ट को सेब में मिक्स करने के बाद बना था, उस अल्कोहल को ये कन्वर्ट कर देता है इनटू एसिटिक एसिड। तो ये जो विनेगर है, जो सिरका है, जो सेब से बना है, इसी को बोलते हैं एप्पल साइडर विनेगर और कुछ और नहीं है। फेमस क्यों हुआ भैया? 18 सेंचुरी में अमेरिका में न्यूमोनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन, तक ने 2500 साल पहले इसे इस्तेमाल करा कफ एंड कोल्ड को ठीक करने के लिए, और अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको मेडिसिनल पर्पसेस के लिए लोग रेगुलरली लेते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फेमस कर दिए गए हैं लोगों के द्वारा, और साथ में टेक्स्ट में बहुत सारी जगह पे, और कंपनीज बहुत ज़्यादा इसे प्रचलित करती हैं। तो इसलिए अब लोग इसे रेगुलरली लेने लग गए हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या वास्तव में इसके कुछ फ़ायदे हैं भी जो कि इसे लेना चाहिए? यानी जो अमेरिकन कल्चर है, जो हम इंडियंस ने अडॉप्ट कर लिया है, लेना शुरू कर दिया है, क्या ये वास्तव में हम इंडियंस के लिए फ़ायदेमंद है? इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, क्या बेनिफिट्स हैं इसके। नंबर 1 बेनिफिट है वेट लॉस। बहुत सारी कंपनीज जो है इसको इसी तरह पॉपुलराइज करती हैं, इसकी मार्केटिंग करती हैं। तो क्या वास्तव में ये वेट लॉस करता है? देखिए, 175 लोगों के ऊपर रिसर्च हुई जिसमें उन्हें नॉर्मल जो हाई कार्ब डाइट थी, यानी आलू ज़्यादा दिए गए, चावल दिए गए, है ना, इस तरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो उनको दिए गए रेगुलर लेने के लिए, और उसके बाद उनको एप्पल साइडर विनेगर दिया गया। यानी उनकी नॉर्मल लाइफ में 2 चेंज किए गए। एक उनको दे दिया गया एप्पल साइडर विनेगर और उनको बोल दिया गया भैया हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट आपको लेनी है। तो जब लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर को पहले 1 महीने लिया 1 चम्मच, तो वज़न कम हुआ 1.5 किलो, और फिर जब दूसरे महीने पे फिर दोबारा 1 महीना और उन्होंने लिया, इस बार लिया 2 चम्मच, तो उससे क्या हुआ? लगभग 1.7 kg वेट एवरेज लोगों का जो है वो कम हुआ। तो ये जो एक रिसर्च थी ना, ये अकेली रिसर्च है जो प्रूव करती है कि हाँ भाई, एप्पल साइडर विनेगर से वेट लॉस होता है। इसके अलावा और भी रिसर्चेज हैं जो बताती हैं कि हाँ, ये बेसिकली बेली फैट को कम करने में मदद करता है अगर आप एक्सटेंसिव वर्कआउट्स कर रहे हैं। तो बस यही 2 रिसर्चेज हैं जो बताती हैं कि एप्पल साइडर विनेगर बेनिफिशियल है वेट लॉस के लिए। अब जो दूसरा बेनिफिट यहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर का है वो है कोलेस्ट्रॉल कम करने में। जी हाँ, ये भी एक रिसर्च हुई जिसमें देखा गया कि हम जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल था लोगों का, उसी में एप्पल साइडर विनेगर इंक्लूड किया गया, तो पाया गया कि ऑलमोस्ट 60% लोगों के अंदर HDL कोलेस्ट्रॉल्स में थोड़ा सा हाई देखा गया और LDL कोलेस्ट्रॉल हल्के से डाउन देखे गए। तो ये कितने दिन तक रिसर्च चली? ऑलमोस्ट 45 डेज तक, जिसमें उनको कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल करने को नहीं कहा गया, सिर्फ एक नॉर्मल वॉक और अपना नॉर्मल डेली वर्क था वो। तो इससे प्रूफ होता है कि हाँ भाई, एप्पल साइडर विनेगर कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। अब जो तीसरा एक बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पर है वो है डायबिटिक लेवल्स को कम करने में, ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने के लिए। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के लोगों में जो रिसर्चेज हुई उसमें देखा गया कि हाँ, वास्तव में
अगर पेशेंट्स एप्पल साइडर विनेगर रेगुलर ले रहे हैं, थोड़ा सा डाइट, एक्सरसाइज, अपने पूरे लाइफस्टाइल के ऊपर हल्का सा फोकस कर रहे हैं, तो ऐसे में पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल्स कम हुए। लेकिन साइड इफेक्ट में मैं बताऊंगा कि यहाँ पर टाइप 1 डायबिटीज़ के लोगों को जो कि इंसुलिन लेते थे उन्हें कुछ नुकसान भी हुए। वो क्या है आगे चर्चा करेंगे। अब जो यहाँ पर इसका एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है वो है लेग्जेटिव इफेक्ट की तरह। देखिए अमेरिका में क्योंकि बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जो कि हम लोग होम मेड रेसिपीज़ की तरह या फिर जो हमारी होम रेमेडीज़ हैं उनकी तरह यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर होम रेमेडीज़ के तौर पर कॉन्स्टिपेशन को रिमूव कम करने के लिए लेग्जेटिव कौन से होते हैं, साइलियम हस्क और नहीं तो एप्पल साइडर विनेगर। तो एप्पल साइडर विनेगर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वहाँ पर उसे बोला जाता है मदर। मदर मीन्स उसके अंदर कोई प्रोटीन्स भी हैं, अमीनो एसिड्स भी हैं, बहुत फाइनल क्वांटिटीज़ में स्टार्च भी है, उसके साथ में फाइबर्स भी हैं। तो पेट साफ करने में भी लोगों की मदद करता है। और जो एक सर्वे हुआ था उसमें पाया गया कि जो लोग रेगुलरली एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं उनका पेट अच्छे से साफ होता है। अब जो यहाँ पर एक और बेनिफिट है एप्पल साइडर विनेगर का जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए, वो है इसका डायूरेटिक इफेक्ट। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है और यूरिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि भाई किडनी कंप्लेंट है संग में जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर गड़बड़ कर रहा है, तो शायद एप्पल साइडर विनेगर आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि ये किडनी से रिलीज होने वाले एक सब्सटेंस रेनिन के ऊपर काम करता है जो कि वेसो डायलिटेशन करता है, यानी आपकी खून की नलियों को हल्का सा, जिसे कहते हैं जो सिकुड़ रही है उन्हें सिकुड़न को कम करता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर के ऊपर फर्क पड़ता है और पेशेंट का यूरिनेशन अच्छे से होता है। तो ये जो मैंने कुछ आपको बेनिफिट्स बताए हैं ना, ये साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स हैं एप्पल साइडर विनेगर के, जिसके लिए आपको इसको रेगुलरली कंज्यूम करना चाहिए, शायद आपकी मदद हो सके। अब जब बेनिफिट्स के ऊपर बात करी तो फिर साइड इफेक्ट्स पर बात करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम इंडियंस हैं, खाना खाने का तरीका हमारा अलग है, पकाने का तरीका अलग है, लाइफस्टाइल अलग है। तो अगर हमने कोई अमेरिकन ट्रेंड अडॉप्ट कर लिया है तो हमें कितनी मदद करेगा, इसके लिए साइड इफेक्ट्स जानने भी बहुत ज़रूरी है। पहला साइड इफेक्ट यहाँ पर है गैस्ट्रोपेरेसिस। गैस्ट्रोपेरेसिस का मतलब होता है एक टेंडेंसी जिसमें कि हमारा पेट देर में खाली होता है, यानी हमने खाना खा लिया, हम एप्पल साइडर विनेगर लेने लग गए, तो क्या हुआ, जो हमारा खाना स्टमक से लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद निकल जाना चाहिए था, वो उससे भी देर से निकला। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा समय तक हमारे पेट में खाना पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से हमारा पेट हल्का सा फूला फूला सा महसूस होगा, भारी भारी सा महसूस होगा। इससे इनडाइजेशन इश्यूज पेशेंट्स को अक्सर हो सकते हैं और इंडियंस में ये इश्यूज देखे गए हैं, जो लोग रेगुलरली एप्पल साइडर विनेगर कुछ ज़्यादा ही मात्रा में ले रहे थे। अब इससे एक मिलता जुलता साइड इफेक्ट है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, यानी जर्ड के पेशेंट्स को कंप्लेंट आना। तो हो क्या रहा है, जब पेट खाली देर में होगा तो क्या होगा, खाना पेट में रखा रहेगा, उसकी वजह से गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स होता है, जो कि इंडियंस की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, जब खाना ऊपर को आएगा या गैस ऊपर को चढ़ेगी तो फिर पेशेंट को डकारें ज़्यादा आ सकती हैं, पेट ज़्यादा फूल सकता है, दर्द हो सकता है, दर्द की वजह से आपको जी मिचला सकता है, उल्टी उपकाई आ सकती है, सीने में दर्द हो सकता है। ये सारी कंप्लेंट्स आपको हो सकती हैं अगर आप ज़्यादा मात्रा में एप्पल साइडर विनेगर लेने लग जाएँ तो। अब जो तीसरा साइड इफेक्ट है वो इंडियंस के लिए खासकर इसलिए है और उन पेशेंट्स के लिए है जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित है, यानी जो इंसुलिन ले रहे हैं। अगर आप इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ पर हैं, और अगर आप एप्पल साइडर विनेगर ज़्यादा लेने लग जाएंगे तो यहाँ पर आपका ब्लड शुगर कभी भी रैंडमली लो हो सकता है, उससे आपको परेशानी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, थकान कमजोरी हो सकती है, सिनकोप हो सकता है, कभी भी गिर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, इंसुलिन लेते हैं, तो भैया एप्पल साइडर विनेगर लेने से पहले अपने फिजिशियन से चर्चा ज़रूर कर लें। टाइप 2 वाले पेशेंट्स के ऊपर शायद इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आपको ना मिलें। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है इंडियंस में देखा गया है वो है टूथ इनेमल का इरोजन। ये क्या है, जो हमारे दांत होते हैं उसके ऊपर इनेमल होता है, जो चमक होती है वो दांतों की कम हो जाती है अगर आप रेगुलरली एप्पल साइडर विनेगर ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं या फिर पानी में मिक्स करके नहीं ले रहे हैं तो। अब ऐसा क्यों? रिसर्च में देखा गया कि भाई अगर अलग अलग विनेगर्स में इनेमल को डुबा के रखा गया तो 1% से 20% तक का फर्क पड़ा है आपके इनेमल के ऊपर, ये रिसर्च में पाया गया। तो भाई क्रूड यानी डायरेक्टली एप्पल साइडर विनेगर लेना बंद कर दें, आपके दांतों की चमक खत्म हो सकती है। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है हाइपोकैलीमिया यानी पोटेशियम की कमी। अगर आपके शरीर में आप एप्पल साइडर विनेगर रेगुलर लेते हैं तो पोटेशियम की कमी निश्चित हो सकती है। इसकी वजह से थकान, कमजोरी, पड़े रहने का मन करना, चक्कर आना, डिजीनेस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारे साइड इफेक्ट्स आपको मिल सकते हैं
और अगर गैस्ट्राइटिस संग में होने लग गया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो फिर आप क्या करेंगे, एप्पल साइडर विनेगर भी लेते रहेंगे और बहुत सारी दवाइयाँ भी खाते रहेंगे। तो ये फ़ायदा है या नुकसान, आप खुद सोच लीजिए। अब सवाल उठता है कि भाई जब बेनिफिट्स बता दिए, साइड इफेक्ट्स बता दिए और मैंने आपको डरा दिया, आप लोग बहुत सारे लोग कहेंगे ना कमेंट में, ये डॉक्टर बहुत डराता है। तो भाई समझिए कि इसे लेने का सही तरीका क्या है। सही तरीका बहुत सिंपल है। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेना चाहते हैं तो हमेशा इसे पानी में मिला कर लें, और अगर पानी में मिलाना है तो कम से कम 1 गिलास पानी यानी ऑलमोस्ट 200 ml पानी आपको चाहिए जिसमें आप इसे मिलाकर लें। अब कुछ लोग कहते हैं ल्यूक वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर, तो मैं आपसे कहूँगा नॉर्मल वाटर लीजिए, ना तो ल्यूक वार्म लीजिए और ना ही ये बहुत ज़्यादा चिल्ड या कोल्ड वाटर आप लीजिए। फिर अगर आप वेट लॉस के लिए लेना चाहते हैं एप्पल साइडर विनेगर को, तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे मॉर्निंग में ही लीजिए और आप वर्कआउट करने के बाद लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने प्री वर्कआउट्स में भी लिया है जिनको इम्प्रूवमेंट आया है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट ये है कि जो मैंने रिसर्च में पढ़ा या पेपर्स में पढ़ा, प्री वर्कआउट्स के लिए एप्पल साइडर विनेगर ज़्यादा बेटर साबित हो सकता है। अगर वो प्री वर्कआउट आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं या रनिंग के लिए जा रहे हैं तो नॉर्मल 1 गिलास पानी में लगभग 1 से 1.5 चम्मच, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए 5 ml आप एप्पल साइडर विनेगर अगर डाल के घोल के पी जाते हैं तो उससे आपको वेट लॉस करने में मदद हो सकती है और गैस्ट्रिक एम्पटिंग और इन सब कंप्लेंट्स में दिक्कतें नहीं आएंगी। अब जो लोग ब्लड शुगर कम करने के लिए लेना चाहते हैं तो मैं आपसे बता दूं, टाइप 1 डायबिटीज़ वाले बिना डॉक्टरी परामर्श के ना लें। टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लेना चाहते हैं तो एक बार मॉर्निंग एक बार इवनिंग ले सकते हैं। 3 ml एप्पल साइडर विनेगर एक बार अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक और एक बार लंच करने के 3 घंटे के बाद अगर आप लेना चाहें शाम को तो ले सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो कंटिन्यू करिए, दिक्कत होती है डॉक्टर को ज़रूर बताइए। अब जो लोग अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हैं मैं उनसे कहूँगा और भी बहुत सारे तरीके हैं, प्लीज़ इसके ऊपर अकेले मत जाएं, पता चला कोई और कंप्लेंट आपको शुरू हो जाए। ठीक, हाँ, अगर आपको यूरिनेशन में प्रॉब्लम है, यूरिन खुल के नहीं आती, प्रेशर से नहीं आती या किडनी स्टोन्स हो रहे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। पर वही बात है कि इससे और बेटर दवाइयाँ और बेटर तरीके हैं तो उनके ऊपर सोचना ज़्यादा बेटर है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले अगर ये चाहते हैं कि भाई इसे लेने से अकेले मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो ये गलत है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर फिर भी अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो बेस्ट वे इज़ 2 टाइम्स अ डे लीजिए, ऑलमोस्ट 3 ml मॉर्निंग 3 ml इवनिंग। लेकिन जब भी इसे लें तो कम से कम कोशिश करें कि 20 मिनट्स की एक बार वॉक ज़रूर कर लें। अपनी डाइट के ऊपर, ऑयल इनटेक की क्वांटिटी और क्वालिटी के ऊपर एक बार ज़रूर ध्यान रखें। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई तो 25 साल की उम्र से लेकर 55 साल तक की उम्र के लिए, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, एप्पल साइडर विनेगर खराब नहीं है, बशर्ते आप बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए नाप तोल कर इसे लें। और अगर आप एक डॉक्टरी परामर्श लेकर इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए और भी बेटर हो सकता है, स्पेशली अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या फिर आप डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। तो आई होप ये जानकारी टू द पॉइंट थी, क्लियर कट थी। मैं लगभग सारी बातें इंक्लूड करने की कोशिश करी आपके फ़ायदे के लिए। बातें समझ में आई हों तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।